अगर आप कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हो अब 2022 में इंटेल का प्रोसेसर लगा होना चाहिए उसमें या फिर AMD का होना चाहिए, इसी कंफ्यूजन को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। हाउ टू चूज द बेस्ट लैपटॉप सीरीज का एक ये नया एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे इंटेल वर्सेस AMD। और इस बारे में ना आज 2022 में जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पर इंटेल काफ़ी आगे निकल चुका है AMD के कंपैरिजन में। पिछले साल अगर आपको पता होगा तो इंटेल के 11th जनरेशन के जो प्रोसेसर वाले लैपटॉप वगैरह थे वो AMD के मुकाबले थोड़ा तो कमज़ोर थे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो करंट मार्केट में अभी इंटेल 12 जनरेशन प्रोसेसर वाले लैपटॉप भी आराम से बिक रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ये एक राइट टाइम है इस वीडियो के लिए, क्योंकि आपको एक बेटर वैल्यू मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपको 12 जनरेशन प्रोसेसर वाला लैपटॉप लेना है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाए, लेकिन फिर भी प्राइस गैप उतना ज़्यादा तो नहीं है अगर हम ओवरऑल कॉम्बिनेशन और वैल्यू की बात करते हैं। और दूसरी तरफ वहीं AMD की बात करें तो वहाँ भी 6000 सीरीज़ के लैपटॉप वगैरह अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, जो कि 6th जनरेशन ऑफ AMD प्रोसेसर्स हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि पिछले जनरेशन के मुकाबले इन दोनों कंपनीज ने कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है या फिर नहीं किया है। मैं यहाँ पर आपको कोई ग्राफ व्यू या परफॉर्मेंस व्यू ये सब कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ। उसके लिए तमाम आर्टिकल्स वगैरह ऑलरेडी हैं, मैं कुछ के लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख लेना, पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। मैं आपको बहुत ही ब्रीफली ये बताने वाला हूँ कि आपके लिए वैल्यू क्या रहेगा। अगर आप कोई आज लैपटॉप खरीदना चाहते हो प्रैक्टिकली, क्या आपको इस AMD और इंटेल के न्यू जनरेशन के लैपटॉप्स लेने भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, मेरा फोकस इस वीडियो में सिर्फ उस पे ही रहने वाला है। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैं ब्रीफ आउट करना चाहूँगा। जो इंटेल के 12 जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं उसमें आपको दो तरह के कोर्स मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ एक पावर कोर होता है और दूसरा इफिशियंसी कोर्स होता है। पावर कोर्स को ऑप्टिमाइज किया गया है सिंगल और लाइट थ्रेडेड प्रोसेसिंग के लिए। अब इसका मतलब क्या, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी टेक्निकल सी लैंग्वेज लगती है। प्रैक्टिकली बस आप इतना यूँ समझो कि आपको कोई अगर एक टास्क ऑपरेट करना है, फॉर एग्जांपल आपको एक प्रीमियर प्रो चलाना है या फिर कोई भी हाई इंटेंसिव टास्क अगर चलाना है, तो वहाँ पर पावर कोर्स एक्टिवली उसे मैनेज करेंगे अगर आप उसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एफिशिएंसी कोर्स भी लगा दिए गए हैं। अब एफिशिएंसी कोर्स इसमें क्या रोल निभाएगा कि मतलब अगर पावर कोर्स को डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो आप बैकग्राउंड टास्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा रन कर पाओगे। उसकी वजह से होने क्या वाला है कि आपको एक बैलेंस सी परफॉर्मेंस मिल जाएगी विदाउट एन इंटरप्शन टू योर एक्टिव टास्क। तो यहाँ पर एक तरह से फोकस इतना सा हो गया कि जो भी कोई भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं बैकएंड में, उनको बैकएंड में रन करो, लेकिन उनको एफिशिएंसी पे रन करो। और दूसरी चीज़ जो पावर कोर्स हैं उनको पूरा का पूरा फोकस ये बात पे करने दो कि जितनी भी प्रोडक्टिव टास्क आप हैंडल कर रहे हो पावर कोर्स सिर्फ उसमें ही इंगेज्ड रहे। अब लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि दोनों चीज़ें मैनेज कैसे होंगी, मतलब हाउ दैट प्रोसेसर विल अंडरस्टैंड कि ये भाई ये टास्क को मुझे सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी कोर्स पर भेजना है और वो चीज़ जो है मुझे सिर्फ पावर कोर पे भेजनी है। इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए इंटेल ने एक नई टेक्नोलॉजी दी है, थ्रेड डायरेक्टर करके। अब थ्रेड डायरेक्टर का काम क्या होता है कि आप जैसा कि नाम से ही समझ सकते हो कि थ्रेड्स को डायरेक्ट करने वाला, किस तरह की प्रोसेसिंग कौन से टाइप के कोर पे होना चाहिए ये थ्रेड डायरेक्टर डिसाइड कर देता है बड़ी आसानी से। जो भी कुछ होना है वो सब कुछ बैकएंड में हो जाएगा। एज ए रिजल्ट आपको सिर्फ बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप एक्टिव टास्क को भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और जो पैसिव टास्क हैं, जैसे कि आप जो भी सोचो कि विंडोज़ में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं तरह तरह की, आपको पता ही होगा रजिस्ट्री सेटिंग्स वगैरह के हिसाब से बहुत सारी सर्विसेज रन होती रहती हैं। वो एक तरह की बैकएंड टास्क है। जब भी आप कोई लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते हो या फिर डेस्कटॉप करते हो, ऐसे विंडोज़ की पार्टिकुलरली मैं बात करूं, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज बैकएंड में रन हो रही हैं। अब उन सारी सर्विसेज को अगर हमने सिर्फ एफिशिएंसी कोर्स पे डाल दिया तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। एक और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लगी, इंटेल के 12 जनरेशन वाले जितने भी प्रोसेसर्स हैं उनमें DDR5 रैम को सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी डाली गई है। तो मतलब आपको एक फास्ट रैम का भी सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा। अभी तक हमने देखा था इंटेल 11 जनरेशन प्रोसेसर वाले जितने भी लैपटॉप थे सब में ऑलमोस्ट DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम लगी होती थी। लेकिन अब 12 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में आपको LPDDR4X या फिर DDR5 रैम का भी सपोर्ट मिल सकता है,
लेकिन अब ये डिपेंड करता है कंपनीज पे कि कंपनीज उसको बना रही हैं या फिर नहीं बना रही। और अब बात करते हैं AMD Ryzen 6000 सीरीज़ के जो भी प्रोसेसर हैं जो कि लैपटॉप में लगेंगे, जिनको हम मोबाइल प्रोसेसर्स बोलते हैं। AMD Ryzen 6000 सीरीज़ में आपको एक एडिशनल चीज़ जो मिलती है, वहाँ पर बेटर GPU कोर्स भी लगाए गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो उस केस में अगर AMD का एक अच्छा प्रोसेसर लगा है ना, तो आपको ऑलमोस्ट ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत डेडिकेटेड वाले की नहीं पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ही कंजर्वेटिव वाले ग्राफिक कार्ड की बात कर रहा हूँ। आपने बहुत सारे लैपटॉप्स में देखा होगा NVIDIA का 2 GB का MX450 ग्राफिक कार्ड, लेकिन इन केस अगर आप AMD के प्रोसेसर वाले लैपटॉप चूज़ करते हो तो उस केस में हो सकता है वो 2 GB का ग्राफिक कार्ड जितना परफॉर्मेंस दे रहा है ना, AMD का प्रोसेसर अकेले ही उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता हो। यही बात AMD भी एडवर्टाइज़ कर रहे थे अपने कुछ ऐसे प्रोसेसर्स वगैरह के आर्टिकल्स में। और ये काफ़ी अच्छी बात भी है कि अब अगर एक Ryzen 7 का प्रोसेसर लगा है आपके लैपटॉप में तो आप एक अच्छी खासी लेवल की गेमिंग कर सकते हो विदाउट एनी डेडिकेटेड ग्राफिक ऑल्सो। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछो कि AMD के 5th जनरेशन वाले जो लैपटॉप थे और अब जो AMD Ryzen 6th जनरेशन वाले होंगे उनमें क्या सिग्निफिकेंटली बेटर है, ऐसा कुछ खास सिग्निफिकेंट बेटर नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी सी बात हुई है कि इस बार इंटेल ने जो ज़्यादा अपग्रेड किया है अपने प्रोसेसर को, वो काफ़ी अलग ही लेवल पे चला गया है, जबकि AMD थोड़ा सा इसमें पीछे रह गया है। ये जो पावर और एफिशिएंसी कोर्स वाला मैकेनिज़्म है ना, लैपटॉप्स के केस में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। इफ़िशियंसी कोर्स की मदद से आपके लैपटॉप में बैटरी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, जबकि AMD थोड़ा बैटरी तो ज़्यादा कंज्यूम करेगा क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा GPU कोर्स मिल रहा है। तो यहाँ पर कंक्लूज़न इतनी सी बात आती है कि क्या आपको इंटेल वाला लेना चाहिए या फिर AMD वाला लेना चाहिए। देखो, साफ साफ शब्दों में अगर बोला जाए तो आपको अगर सिर्फ हार्डकोर गेमिंग करनी है आज की डेट में, एक लैपटॉप में आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है, तो ही आप AMD Ryzen वाले प्रोसेसर को कंसिडर करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपको इंटेल 12 जनरेशन वाले लैपटॉप खरीदने चाहिए। अब हार्डकोर गेमिंग से मेरा क्या मतलब है? हार्डकोर गेमिंग का मतलब ये हुआ कि आप सुबह जब से उठोगे शाम तक सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करने वाले हो। उसी केस में आपको AMD का प्रोसेसर वाला लैपटॉप लेना चाहिए। अब तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इंटेल वर्सेस AMD में आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं आपकी रिसर्च को थोड़ा सा और भी आसान बनाना चाहता हूँ। हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो। प्रॉब्लम यहाँ पर इंटेल ने एक बड़ी खड़ी कर दी है कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न कर दिए हैं कि इंटेल के 12 जनरेशन प्रोसेसर में ही इन्होंने 3-4 सीरीज़ लॉन्च कर दी कि U सीरीज़, P सीरीज़, H सीरीज़ और फिर HX सीरीज़। ये 4 तरह की अलग अलग सीरीज़ है। अब इनमें भी बहुत सारा फ़र्क हो गया है। वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी इंटेल की वेबसाइट पे जाकर। सबसे पहले अगर आप कोई लैपटॉप ख़रीदना चाहते हो तो देख लो कि उसमें प्रोसेसर का एग्जैक्ट मॉडल नंबर कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेल का 1240p हो सकता है या फिर आपको 1135U प्रोसेसर मिल सकता है। ऐसा जो नॉमेनक्लेचर लिखा होता है आपको वो चीज़ चेक करना होगा। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पे अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। मैं आपको बस एक ओवरव्यू यहाँ पर बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे जो लोअर सीरीज़ आती है वो है U सीरीज़। अब यहाँ पर आप देखो कि इसके भी i3 होते हैं, i5 होते हैं और i7 भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये देखो कि इसको कितने सारे कोर्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अब इस i3 के बेस मॉडल में आपको 6 कोर मिलते हैं टोटल, जिसमें से थ्रेड्स 8 हैं, 2 पावर कोर्स है, 4 एफिशिएंसी कोर्स है, 10 MB की कैश मेमोरी है। पावर कोर का टर्बो क्लॉक 4.4 गीगाहर्ट्ज़ का है और इफ़िशियंसी कोर्स का टर्बो क्लॉक 3.3 गीगाहर्ट्ज़ है। तो P कोर और E कोर इस तरह से आप चेक कर सकते हो। लेकिन आजकल ज़्यादातर लैपटॉप में आपको एक प्रोसेसर बहुत ही कॉमन देखने को मिल रहा होगा, वो है इंटेल का i5 1235U। इसमें टोटल 10 कोर होते हैं। अब यहाँ पर 10 कोर के साथ साथ 2 पावर कोर और 8 एफिशिएंसी कोर, साथ में 12 MB की कैश, 4.4 गीगाहर्ट्ज़ का पावर कोर का टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर एफिशिएंसी कोर्स का 3.3 गीगाहर्ट्ज़। इस तरह से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हो। एक मज़ेदार बात यहाँ पर और भी है कि ये जो प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि बेस पावर इसकी है 15 वाट की और टर्बो पावर है 55 वाट की। अब ये जो वॉटेज है ना,
इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि लैपटॉप की बैटरी लाइफ कैसी होने वाली है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लैपटॉप्स आजकल मैं देख रहा हूँ जिसमें एच सीरीज़ के प्रोसेसर लगे हैं, इंटेल के 12 जनरेशन एच सीरीज़। फॉर एग्जांपल एसस वीवोबुक S15 काफ़ी अच्छा सा लैपटॉप है, मैंने इसका रिसेंट वीडियो बनाया था, आप जाकर चेक कर लेना। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि एच सीरीज़ का जो प्रोसेसर है उसकी वॉटेज क्या है। ज़रा आप देखो कि बेस पावर ही जो एच सीरीज़ की है वो 45 वाट है और टर्बो बूस्ट में आपको 115 वाट तक का पावर यूजेज मिल जाएगा देखने को। अब किसी लैपटॉप में i5 12500H वाला प्रोसेसर लगा है तो ऑफकोर्स उस लैपटॉप की बैटरी लाइफ बहुत ही कम होने वाली है। इसलिए एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब भी आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हो तो इस तरह से पूरा प्रोसेसर का थोड़ा सा आर्किटेक्चर देखो, वहाँ पर कितनी वॉटेज हुए, कितने कोर्स हैं, कितने पावर कोर्स हैं, कितने एफिशिएंसी कोर्स। आप इसी पेज पे जा सकते हो, चेक कर सकते हो। अब मान लो कि किसी एक लैपटॉप में लगा हुआ है आपको एच सीरीज़ का प्रोसेसर, बैटरी उसमें दी गई है सिर्फ 50 वाट आवर कैपेसिटी की। अब उस लैपटॉप में आपको क्या ही बैटरी लाइफ मिलेगी, यहाँ पर पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अमेज़न पे जाकर आप बहुत सारे रिव्यूज़ अगर चेक करोगे तो लोगों की कंप्लेंट हो जाती है कि भाई बैटरी लाइफ बहुत ही ख़राब है। वो तो ख़राब मिलनी ही है, उसका डिज़ाइन ही वैसे किया गया है। आपको वो लैपटॉप परफॉर्मेंस के लिए दिया जा रहा है, ना कि बैटरी लाइफ की। अब कोई भी कंपनी अगर उसमें क्लेम करती है कि 8 घंटे 9 घंटे का बैटरी लाइफ, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होता है इन माय ओपिनियन। अब इन दोनों के ही बीच में यू सीरीज़ और एच सीरीज़ के बीच में एक पी सीरीज़ आता है। जो पी सीरीज़ के प्रोसेसर्स हैं उनमें 28 वाट का कंजप्शन हो सकता है और जब टर्बो पावर लगेगा तो उस समय 64 वाट, मतलब 28 से 64 वाट के बीच में ये चलेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लैपटॉप में आपको 1240p मिलता है, यहाँ पर 12 कोर्स हैं, पावर कोर्स 12 हैं, इसका मतलब 4 कोर्स मिल गए। अब 4 कोर अगर पावर वाले हैं तो समझ लो कि टर्बो बूस्ट जो जाने वाला है वो पावर कोर पे ज़्यादा जाएगा, तो अचानक से फिर से इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी तो कम रहेगी कंपेयर टू यू सीरीज़ के। तो यहाँ पर यही बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए तो आप यू सीरीज़ पे जाओ, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप एच सीरीज़ पे जाओ, और बीच में रहना है, आपको परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ का बैलेंस चाहिए तो पी सीरीज़ पे जाओ। इसलिए मैंने अभी बहुत सारे वीडियोस में अपने काफ़ी अच्छे से ये बात पे बोला था कि पी सीरीज़ के प्रोसेसर वाले लैपटॉप लेना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं AMD की भी। AMD की वेबसाइट का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यहाँ भी बड़ी अच्छे तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये 6000 सीरीज़ मोबाइल प्रोसेसर्स की कुछ यहाँ पर आर्किटेक्चर्स थोड़ा आपको दिख जाएंगे, 8 कोर 6 कोर जितने भी हैं। तो यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि Ryzen 5 6600U। इस प्रोसेसर में 6 कोर मिलते हैं, 12 थ्रेड मिलते हैं। यहाँ पे पावर और एफिशिएंसी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 6 CPU कोर और 6 GPU कोर और प्लस इसका जो पावर कंजप्शन है 15 से 28। अगर आप एक i5 1235U प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीदते हो तो आपको पावर कंजप्शन ऑलमोस्ट सेम टू सेम मिलने वाला है, लेकिन आपको 10 कोर्स मिल जाएंगे, 2 पावर कोर और 8 एफिशिएंसी कोर्स, लेकिन आपको GPU कोर कुछ भी नहीं मिलने वाले हैं। तो उस केस में AMD को लेना तब अच्छा रहेगा जब आपको गेमिंग करनी हो। लेकिन इस एकमात्र प्रोसेसर को छोड़कर बाकी जितने भी प्रोसेसर्स हैं जिनकी वॉटेज रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, एक यहाँ पर Ryzen 7 के साथ जो 6800U आता है उसमें आपको पावर रेटिंग 15 to 28 वाट का मिल जाता है, तो ठीक ठाक सा प्रोसेसर है ये भी। और अच्छी बात यहाँ पर ये होती है ना, Ryzen के प्रोसेसर में आपको टर्बो क्लॉक स्पीड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। आप वैसे भी देखो बेस क्लॉक स्पीड इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है इंटेल के प्रोसेसर के कंपैरिजन में। इसी वजह से आपको थोड़ा यहाँ पर हीट इशू भी आ सकता है कभी कभी, क्योंकि जब प्रोसेसर इतने ज़्यादा परफॉर्मेंस पे रन होंगे तो हीट तो डिसिपेट होनी ही है। तो अब बात यहाँ पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है। इन शॉर्ट मैं यूँ कहूँ कि अगर आपको बहुत ही हार्डकोर गेमिंग करनी है तो आपको AMD Ryzen वाले सीरीज़ के लैपटॉप लेने चाहिए, जिसमें आपको बैटरी लाइफ थोड़ी कम मिलेगी कंपैरेटिवली, लेकिन आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल जाएगी बिकॉज ऑफ GPU कोर्स। लेकिन इनकेस अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करनी है, 3D डिज़ाइन वगैरह करने हैं, या फिर आपको कोई क्रिएटिव वर्क करना है, फ़ोटोशॉप चलाना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, इन सब में आज की डेट में इंटेल के 12 जनरेशन प्रोसेसर वाले लैपटॉप लेना बेस्ट डिसीजन रहेगा।
आप में से कुछ व्यूअर्स मुझसे इसी टॉपिक पे बातें कर रहे थे कि AMD Ryzen 6000 सीरीज़ के लैपटॉप लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए। तो मेरा आंसर सिर्फ इतना सा है, अगर आप दिन भर बैठ के गेमिंग करना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर इट। अब इंटेल का कोई भी लैपटॉप अगर आप खरीद लोगे, ऐसा नहीं कि उसमें गेम खेल ही नहीं सकते, नहीं ऐसा नहीं है ना। अगर आप H सीरीज़ वाले प्रोसेसर के लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें आप अच्छी खासी लेवल की गेमिंग कर सकते हो, लेकिन फिर आपको वही एक कंप्लेंट रहेगा कि भाई इसमें तो बैटरी लाइफ नहीं है। तो ऑफकोर्स वहाँ पर बैटरी लाइफ नहीं रहेगी, क्योंकि वो एस सीरीज़ है, उनकी पावर ऑप्टिमाइज्ड रेटिंग ज़्यादा है। आपको वहाँ पर पावर कंजप्शन ही प्रोसेसर ज़्यादा कर रहा है, तो बैटरी लाइफ तो कम होनी ही है। कोई लैपटॉप में अगर अब 100 वॉट आवर की बैटरी लगा दी जाए तो वो कितना बल्कि हो जाएगा, है ना। ज़रा आप खुद सोचो कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि एक लैपटॉप है जिसमें आपको प्रोसेसर ही इतना ज़्यादा पावर कंजप्शन ले रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस उसको अच्छी देनी है। अब बैटरी इतनी बड़ी तो फिट नहीं कर सकते हम लैपटॉप के अंदर कि 100 वाट आवर 120 वाट आवर की बैटरी लगा दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस केस में कुछ ना कुछ चीज़ों पे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना होगा। और यहीं पर सबसे बड़ी एक बात हो जाती है, आपको बैटरी लाइफ भी लंबी चाहिए और परफॉर्मेंस भी अच्छा चाहिए, तो बस आपको सिर्फ मैकबुक खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा कुछ नहीं है। दैट इज़ द ओनली लैपटॉप जिसमें सब कुछ बहुत ही बैलेंस्ड आउट कर दिया गया है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो M1 या M2 चिप वाले प्रोसेसर के लैपटॉप जो एप्पल के मैकबुक्स हैं बेसिकली, आप उन्हें खरीद सकते हो, बिकॉज दे आर वेल ऑप्टिमाइज्ड कंसिडरिंग द सेम फैक्ट कि वहाँ पर बैटरी कंजप्शन भी कम रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर भी मिल जाए। अगर आप कोई विंडोज़ लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना रहेगा, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि इंटेल ने यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी सी लिस्ट दे दी है प्रोसेसर्स की कि मतलब इंसान कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा खरीदें कौन सा नहीं खरीदें। और बाकी जितनी भी लैपटॉप कंपनीज़ हैं उन लोगों से बैटरी कैपेसिटी बढ़ाई नहीं जाती है। 40 वाट आवर बड़ी मुश्किल से ये लोग एडजस्ट कर पाते हैं 15 इंच के लैपटॉप में। तो अब हम क्या कर सकते हैं उसमें, कैसे हम ज़्यादा बैटरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इतनी सी बात हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ यही बात है कि फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।